वो देखती है कि उसके घर में आग लग चुकी है, इसलिए वो गाड़ी घुमाती है। इस बीच एलिस 2 एलिस 1 से पूछती है कि तुम्हारी माँ कैसे मरी, तो एलिस 1 कहती है कि स्पेस में। एलिस 2 पूछती है कि क्या वो तुम्हारे साथ स्वीडिश बोलती थी, तो एलिस 1 जवाब देती है कि हाँ। फिर वो गाड़ी का रंग पूछती है। ऐसे करते करते उसे काफी कुछ मालूम हो गया। वहीं जो जब अपने केबिन तक पहुंची तो बिना कुछ सोचे समझे केबिन में घुस गए, क्योंकि उसे डर था कि कहीं एलिस अंदर ना हो। लेकिन केबिन में पहुंचते ही आग अपने आप बुझ गए, यानी कि अब जो भी उसे लिमिनल स्पेस में पहुंच गए। वो जल्दी से ऊपर जाकर अलमारी खोलती है जहां एलिस 2 थी। वही यूनिवर्स बी में हम मैग्नस को देखते हैं जो उन्हें ढूंढ रहा था। हेनरी भी उसके साथ था। वो लोग एक जगह बर्फ में फंस गए थे। हेनरी बताता है कि जब मैं चांद पर था तब कैप्सूल का प्रेशर कम होने की वजह से मेरे दोनों साथी मारे गए। वो मेरी आंखों के सामने हुआ था। 16 घंटे में बेहोश रहा, लेकिन जब मैं धरती पर वापस आया तो मेरे दोनों साथी जिंदा थे। मैं नहीं जानता ये सब कैसे हुआ। इस सबसे मैं पागल हो रहा था। मैग्नस पूछता है तो तुम ठीक कैसे हुए। हेनरी कहता है कि मैंने दवा लेना शुरू कर दी। तभी ऑफिसर उन्हें बताता है कि वो पैदल ही उन्हें ढूंढने निकलेंगे। इस बीच हेनरी के साथ कुछ अजीब होता है। उसके कानों में अजीब सी आवाज बजती है। उसे समझ नहीं आता कि उसके साथ हो क्या रहा है। वो बौखला जाता है और फिर उसे बढ़ के पीछे जा रहे थे। आगे बढ़ते हुए उसे खेल दिखा जिसे वो उठा लेता है। वो सामने उस केबिन को भी देख पा रहा था जिसमें आग लगी हुई थी, इसलिए वो खेल को वही पहनकर केबिन की तरफ भागता है। उधर जो रेडियो द्वारा एलिस 1 से बात करती है। एलिस पूछती है कि आप वापस कब आ रही है, तो जो कहती है कि मैं नहीं जानती बेटा। तभी अचानक लिमिनल स्पेस के खत्म होने से वो दोबारा अपने यूनिवर्स में पहुंच गए जहां केबिन में आग लगी थी। जो किसी तरह एलिस को बचाकर बाहर आती है। जैसे ही वो दरवाजे के पास आए उसे हेनरी दिखता है। वो एलिस को उसे पकड़कर कहती